अभी हम एक महामारी के दर्द से निकले नहीं थे कि दूसरी महामारी ने दस्तक दे दिया। अभी हम कोविड-19 के प्रभाव से उभरे नहीं थे, तब तक पता चलता है कि दूसरी महामारी तैयार बैठी है। इस तरह महामारी अगर आती रही तो ऐसे तो मानव जीवन खत्म हो जाएगा, ऐसे तो धरती से जीव जंतु खत्म हो जाएंगे। नमस्कार, मैं दीपक कनौजिया एनपीएन भारत में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नई महामारी ने दस्तक दे दिया है। उस महामारी का नाम है HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। इस महामारी का भी जन्मदाता चाइना बताया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि चाइना ने अपने देश में सोशल मीडिया, न्यूज़ मीडिया, इन सभी को हैंडल करता है और वही खबर बाहर आती है जो वहाँ की सरकार चाहती है। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल है जहाँ पर लोगों में त्राही देखी जा सकती है, लोगों में बेचैनी देखी जा सकती है, अस्पतालों में भीड़ देखी जा सकती है और देखा जा सकता है कि कैसे चाइना के अस्पताल भरे हुए हैं वहाँ के मरीजों से जो इस नई महामारी से जूझ रहे हैं, जिसको HMPV नाम से सब लोग बुला रहे हैं। HMPV के सिम्टम्स भी कोविड-19 से मिलते जुलते हैं, यानी कि खांसी, बुखार, सर्दी, धीरे धीरे करके ये आदमी को आता है और आदमी को पता भी नहीं चलता कि वो HMPV से ग्रस्त हो गया है, जैसे कोविड-19 में। और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति खांसता है और उसके प्रभाव में दूसरा व्यक्ति आता है तो HMPV होने के चांसेस उसको भी हैं। यानी कि एक आदमी कोई छींक मारता है आपके सामने और अगर आप उसके प्रभाव में आते हैं तो HMPV होने के चांसेस आपको भी हैं। यानी कि एक आदमी अगर उसने अपने मुंह से हाथ लगाया हुआ वही हाथ आपसे मिलाता है और फिर उस हाथ को आप अपने मुंह के आसपास लगाते हैं तो HMPV होने की संभावना आपको भी है। चाइना का ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम लोग देखें तो उसने कोविड-19 की महामारी भी बाहर नहीं आने दी और ऐसे ही वो HMPV के केस में भी कर रहा है। HMPV के जो मरीज है उनका वीडियोस बाहर नहीं निकलने दे रहा है, लेकिन सोशल मीडिया से होते हुए ये वीडियोस दुनिया भर में इस समय वायरल हैं। कई न्यूज़ मीडिया में और कई आर्टिकल्स इस पर लिखे जा चुके हैं। तो अभी तक अगर देखे जाए तो चाइना में तकरीबन 7,800 केस टोटल हो चुके हैं HMPV के और इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो चुकी है। यानी 170 लोग अभी तक HMPV प्रभाव से मारे जा चुके हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HMPV दुनिया में तबाही ला सकती है। इस HMPV की अगर बात की जाए, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं है, लेकिन लिमिटेड इंफॉर्मेशन उसी यहाँ पे ये वीडियोस आपके सामने बना रहा हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ख्याल रखिए, क्योंकि HMPV होने के चांसेस उन्हीं को है, ये महामारी होने के चांसेस उन्हीं के जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, यानी 14 साल तक के बच्चों तक का और 60 से 65 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को। अपने बुजुर्गों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अभी ये एक ग्लोबल पैंडेमिक भी बन सकती है, लेकिन हो सकता है एक दूसरी थ्योरी भी निकल कर सामने आ रही है। वो ये है कि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, हो सकता है वहाँ पर जो मरीज हों वो वहाँ पर सर्दी बुखार जुकाम से ही पीड़ित हों, क्योंकि चाइना ने इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक जारी नहीं की है। कैसे इस बीमारी से और इस महामारी से बचा जा सकता है, इसका सेम वही इलाज है जो कोविड-19 था। जैसे कि कोविड-19 में हम लोग सुरक्षा एहतियात करते थे, सेम वही सुरक्षा आपको यहाँ पर भी लेने हैं, प्रिकॉशंस यहाँ पर भी लेने हैं। आप एक दूसरे से हाथ ना मिलाइएगा। आप जो किसी को खांसी बुखार जुकाम, इनसे आपको कम से कम 2 से 3 फीट दूर रहना है आपको। तो ये हम लोगों के सामने HMPV से बचने के तरीके हैं। मास्क का भी उपयोग कर सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं चाइना की। महामारियों का जन्म हम लोग देख रहे हैं, जो कि अभी तक, क्योंकि हम लोग अगर अपने जीवन काल में देखें तो 2 महामारी हम लोग देख रहे हैं। पहली महामारी हम लोग देख चुके कोविड-19 और दूसरी हमारे सामने दस्तक दे रही है HMPV। ये महामारी सिर्फ चाइना से क्यों निकलती है? क्यों ही चाइना इन ऐसी बीमारियों का जन्मदाता होता है और क्यों ही चाइना की ऐसी हरकतों की वजह से पूरा देश, पूरा विश्व इससे जूझित होता है, इससे पीड़ित होता है? आप लोगों को पता है कोविड-19 में करोड़ों लोग मारे गए, पूरी दुनिया इससे ग्रस्त रही, अर्थव्यवस्था डूब गई, लोगों से मिलना जुलना बंद हो गया, लोग कमरे में बंद हो गए, लोग लॉकडाउन जैसी चीज़ें देख चुके, लोगों ने जेल जैसी अनुभूति करी। उम्मीद करते हैं कि चाइना अपनी हरकतों पर कुछ विराम लगाएगा। चाइना कम से कम इतना तो करेगा कि इस बीमारी को कंट्रोल करे और ये बीमारी अपने लेवल पर उसको सॉर्ट करने की कोशिश करे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक WHO का कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत ही तेज़ी से इसके चाइना के देश के अस्पतालों के वायरल हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर ये महामारी फैलती है और चाइना से निकल के बाकी देशों में जाती है तो मेरा ये मानना है कि इस बार चाइना का ग्लोबल
स्टेज पर और इंटरनेशनल स्टेज पर इसका विरोध होना चाहिए और इसके खिलाफ एक जांच बैठनी चाहिए, क्योंकि आए हर 4-5 साल में एक नई बीमारी से और एक अपने नए वायरस से पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये पीड़ित करता है और लोगों को मजबूर कर देता है दहशत में रहने के लिए। ऐसे ही अगर इस बीमारी से लेकर कुछ और नई अपडेट अगर आती है तो मैं आपके सामने लेकर फिर प्रस्तुत होऊंगा। अगर आपको ये जानकारी और मेरी दी हुई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्त यारों को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।